कि बार बार कहा गया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। लेकिन मैं विनोद जी को कहना चाहूंगा कि अगर अच्छे दिन नहीं आते तो लालू जी को नीतीश जी नहीं भाते, और अच्छे दिन आए इसीलिए लालू जी और नीतीश जी दोनों साथ आए, तो आप लोग बैठ करके सत्ता पक्ष में आनंद ले रहे हैं। ये अच्छे दिन का ही परिणाम है महोदय। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, और महोदय मैं एक कहना, प्रमोद जी आप लोग मत बोलिए, मेरा समय बर्बाद होगा। महोदय, उन्होंने ये चर्चा नहीं की कि जब यूपीए की सरकार थी देश में, तो यूपीए की सरकार ने बिहार को कितने पैसे दिए, और एनडीए की जब से सरकार आई है उसने कितने पैसे दिए, और दोनों का जो एक तरह से इनको बताना चाहिए था कि यूपीए की सरकार ने बिहार को क्या दिया और एनडीए की सरकार ने बिहार को क्या दिया, लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब श्याम रजक जी बोल रहे थे, श्याम रजक जी को यह भी बताना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। में 9.9% दिया, यानी कि पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिला है। ये जो आज एक साथ बैठे हैं जदयू, राजद और कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य इस सदन में, तो इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि इसके पहले हम कहां थे, इसके पहले हम किस रोल में थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में रही और हम लोग एक साथ आजकल गलबहिया बना करके इस सदन में बैठे हैं, और कभी इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा की जब चर्चा होती है सदन में, तो ये भूल जाते हैं कि जिस कांग्रेस के साथ आप आज बैठे हैं उसी कांग्रेस ने आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, और उसके साथ बैठ करके आप यहां बैठ करके सुशासन की बात करते हैं। महोदय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस लोकसभा चुनाव की चर्चा होती है और जिस लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की चर्चा होती है, तो ये बात भूल जाते हैं। जब लोकसभा की चुनाव आया था, जब हम लोग लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के नारों के साथ, हर हर मोदी घर घर मोदी के साथ हम लोग देश में, बिहार में घूमते थे, देश में घूमते थे, तो उस समय जदयू और आरजेडी के लोग आमने सामने खड़े थे, और उस समय सिनेमा का वो गाना गुनगुनाते थे, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। और जब नरेंद्र मोदी जी एक प्रचंड बहुमत के साथ देश में आ गए, तो उसके बाद डर हो गया कि पता नहीं अब क्या होगा। तो विधानसभा चुनाव आया, 7 हो गए, और 7 होने के बाद विधानसभा चुनाव में इनका गाना बदल गया और कहने लगे कि 100 साल पहले हमको तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये राजनीति बिहार में हुई महोदय। और महोदय, श्याम रजक जी, माननीय सदस्य श्याम रजक जी बोल रहे थे, तो माननीय सदस्य श्याम रजक जी को बताना चाहिए था कि जिस विधानसभा से वो जीत करके आए हैं, क्या आजादी के बाद पहली बार वहां कोई एम्स बना तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था, एनडीए सरकार की देन थी कि आज फुलवारी शरीफ में एम्स बन करके तैयार हुआ, जहां इलाज चल रहा है। महोदय, आज माननीय सदस्य ललित यादव जी बोल रहे थे, कहते थे कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, और जब हम लोग विधानसभा के बाहर चर्चा करते हैं तो ललित जी कहते हैं कि दरभंगा से पटना आने में तो सड़क इतनी अच्छी है कि गाड़ी में बैठते हैं तो नींद आ जाता है। और वो सड़क किसके बनाया हुआ है महोदय? वो भी सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है महोदय, वो कोई यूपीए सरकार ने नहीं बनाया है महोदय। बात हो रही है 14वां वित्त आयोग की महोदय, 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है, लेकिन मैं 11वें वित्त आयोग के जो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा था 28.5% था, 12वें वित्त आयोग में 30.5% था, 13वें वित्त आयोग में 32% था, लेकिन 14वां वित्त आयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण ये 42% हो गया, और उसका पूरा फायदा बिहार को मिलने वाला है, बिहार के गरीबों को मिलने वाला है महोदय। ये भी कहना चाहिए महोदय। 2012-13 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो केंद्र की राशि थी वो 5243.18 करोड़ थी। 2013-14 में ये घटकर 4649.11 करोड़ हो गया। ये समय तो यूपीए की सरकार थी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और जब हम लोग सत्ता में आए महोदय तो 4715.43 करोड़ रुपया हो गया, इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है महोदय। 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के मद में भारत सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त अनुदान राशि, ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है महोदय। 2012-13 में 1 रुपया नहीं मिला। 2012-13 में किसकी सरकार देश में थी? वही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिनके साथ आप आज बैठे हुए हैं।
और 1 रुपया भी नहीं दिया, उसकी चर्चा इस सदन में नहीं हो रही है महोदय। और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके द्वारा जारी किया गया आपका रिकॉर्ड बताता है, उसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए महोदय। महोदय 2012-13 में जब 0 रुपया मिला, 2013-14 में 79.18 करोड़ रुपया हुआ। और वही महोदय 2014-15 में जब हम लोग आए तो 327.34 करोड़ रुपया हो गया। इसकी कोई चर्चा इस सदन में नहीं हो रही है महोदय। महोदय मैं कहना चाहता हूं महोदय, बात हो रही है बिजली की। बिजली मंत्री जी का भी बयान विधानसभा में आया था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। बिजली की बात हो रही है और मैं कोई बहुत विभाग नहीं लूंगा, मेरे पास 11 मिनट का टाइम है। महोदय बिहार में कुल 3006 अविद्युतीकृत गांव थे महोदय। इसके पहले तो इन लोगों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बिहार में बहुत दिनों तक रही है, बहुत बड़ी बड़ी वादे करने वाली सरकार रही है। तो क्यों 3006 गांव अविद्युतीकृत गांव थे, लेकिन उन गांवों में अगर बिजली पहुंचाने का संकल्प किसी ने लिया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और 2006 तक इन सभी गांवों में विद्युतीकरण का कार्य तय है महोदय, जिसको दिसंबर 2006 तक पूरा करना है महोदय। महोदय नई योजना 294 शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण, 1392 कृषि फीडरों का निर्माण और 70,651 नए विद्युत वितरण उपकेंद्रों का निर्माण महोदय। और इसमें योजना की जो राशि है वो 5,827.23 करोड़ रुपए की है महोदय। और इसकी चर्चा कोई माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा हो उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए महोदय। महोदय दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की मैं चर्चा कर रहा हूं महोदय। महोदय बात हो रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चर्चा हो रही है तो 2015-16 में 2,78,099.24 लाख करोड़ रुपए का जो केंद्रांश था महोदय, लेकिन उसको 2016-17 में 300 लाख इसको बढ़ा करके भारत सरकार ने किया है महोदय। उसकी भी चर्चा होनी चाहिए महोदय। महोदय आर्थिक पैकेज में बड़ा सवाल उठाया जाता है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी आए और बोली लगा के चले गए। और माननीय सदस्य श्याम रजक जी कह रहे थे जब इनकी बात आती है तो इनको सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एक नजर आने लगता है। और जब हम लोग कोई विषय उठाते हैं बिहार के गरीबों के लिए तो उस समय सब लोग बट जाते हैं पार्टी में। इसी सदन में 1 तारीख को पानी पर चर्चा हो रही थी महोदय। पानी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर पूरे बिहार में हाहाकार है। उस दिन किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि पानी के सवाल पर पूरे सदन को एक प्रस्ताव लेना चाहिए कि जब तक घर घर नल नहीं जाता है तब तक चापाकल योजना चालू रहना चाहिए महोदय। लेकिन चूंकि भाजपा का प्रस्ताव है, भाजपा गरीबों को पानी पिलाना चाहती है, भाजपा स्वच्छ जल देना चाहती है, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा महोदय। लेकिन महोदय जब इनकी बात आती है तो बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बात होती है कि हम सब लोगों को मिल करके और ये कहते हैं, एक तरफ कहते हैं प्रधानमंत्री जी का आलोचना नहीं होना चाहिए, एक तरफ कहते हैं महोदय, एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आलोचना नहीं होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो बिहार के लोगों से उन्होंने पूछा था कि बताओ बिहार के विकास के लिए कितना पैसा देना चाहिए और बिहार के लोगों से रायशुमारी कर रहे थे। तो इन लोगों को लगता है कि बिहार का दाम लगा रहे थे। आपका उल्टा सोच है, इसका क्या उपाय है? प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों से पूछ करके और आर्थिक पैकेज 1,65,660 करोड़ रुपया दिया और वो पैसा आपको मिल रहा है, वो पैसा आगे भी मिलेगा महोदय और उसकी चर्चा आप मत करिए महोदय। बिहार में जो पूर्व में हुआ है उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं महोदय, लेकिन चर्चा है राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन हुआ महोदय। भागलपुर के नजदीक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात हुई महोदय। पटना में हवाई अड्डा का निर्माण महोदय, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब से लेकर आज तक पटना में हवाई अड्डा और ऐसा हवाई अड्डा बनाने की योजना थी केंद्र सरकार की, लेकिन उस पर कुंडली मार के राज्य सरकार बैठी है, जमीन नहीं दे रही है। पटना के बाहर एक उन्नत किस्म का एक हवाई अड्डा बनाना था, भारत सरकार पैसा लेकर के बैठी है और उसके लिए जमीन नहीं दे रही है राज्य सरकार महोदय, इसकी चर्चा नहीं हो रही है महोदय। आज भी बिहार में लगभग 33-34 आज भी बिहार में महोदय जितने बिजली की आवश्यकता है उसमें अधिकांश बिजली केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार को यह भी कहना चाहिए कि 4,000 पावर का बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट अगर किसी ने दिया तो आजादी के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार में दिया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए महोदय।
बात गरीबों की होती है, बात इस सदन में गरीबों की होती है, तो लोग भूल जाते हैं कि आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने जनधन योजना चालू की और प्रधानमंत्री ने इतना इस विषय का विचार किया कि जो गरीब आज माथे पर टोकरी और कंधे पर कुदाल लेकर के और सरकार के माध्यम से मनरेगा का मजदूरी करता है, उसका भी बैंक अकाउंट खुलना चाहिए महोदय। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना लागू किया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा लागू हुई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा लागू हुई, अटल पेंशन योजना लागू हुई, सुकन्या समृद्धि योजना लागू हुई, मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से आज गरीबों को लोन मिल रहा है महोदय। और सबसे बड़ी योजना बीपीएल कार्ड धारियों को मुफ्त में गैस देने की योजना, मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की योजना, जो बिहार के करोड़ों बीपीएल धारियों को जो गैस का सिलेंडर मिलेगा, गैस की योजना मिलेगी महोदय। ये फायदा हुआ महोदय में गैस देने की योजना नहीं है महोदय, देने की योजना नहीं है महोदय। बात इंदिरा आवास की हो रही है महोदय, मैं 2 मिनट बात इंदिरा आवास की होती है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार ये तो बताए कि 12.87 लाख इंदिरा आवास का बैकलॉग आज भी बिहार में क्यों है। ये सरकार बताए कि आज विभिन्न जिलों के बैंकों में 1696 करोड़ रुपया आज भी क्यों जमा है, यह भी सरकार को बताना चाहिए। और महोदय महोदय 1 मिनट, माननीय श्याम रजक जी ने कहा और बड़ी चिंता ये करते रहते हैं एससी एसटी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से, और माननीय श्याम रजक जी को भी कहना चाहिए, आखिर बिहार में 5 डिसमिल जमीन देने की योजना थी सरकार की, कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को आपने दिया, एससी एसटी को ठगने का आपने काम किया महोदय। ये हम कहना चाहते हैं महोदय। बात मिड डे मील की हो रही थी, आप ही के शासन में, आप ही के नीतीश कुमार जी के सुशासन में मसरा की घटना भूल गए। आप ही के सुशासन में मिड डे मील में छिपकली आप खिलाने का काम करते हैं, आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए महोदय। और महोदय मैं अपनी बात खत्म करूंगा महोदय, एक बात कहूंगा और बिहार सरकार के लिए मैं कहूंगा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां कैसे लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां कैसे लुटा। मुझे राहगीरों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।